राजस्थानी भाषा का तो राजस्थानी संस्कृति का तो कार्यक्रम है नोरता मान लो मतलब 9 का 9 दिन जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर सिनेमा ही देख रहा है बीटेम को कठपुतली की बात करे ओलियो को मतलब है कोई आदमी मिलन है दोबारा मिलन की याद आ रही है वो भाव जो है वो ओलियो है क्या 5 मिनट रुको मैं खड़ खोटो खा के आऊँ तो भाषा तो है जी भाषा नहीं हुआ है तो राजस्थान की सरकार 11वीं 12वीं में क्या पढ़ा रही है राजस्थानी पढ़ा रही है BA के अंदर पढ़ा रही है MA के अंदर पढ़ा रही है PhD करवा रही है अभियान चलाओ बिको मास्टर मैं उसी बाकी क्लास है जरूर मैं बताऊं क्या मैंने क्लास में मैं किताबरान कई बार क्या करूं कि मैं राजस्थानी में पढ़ासी हूं बस जल्दी सरकार मान्यता दे दे आजा वीडियो है गोविंद थर्ड वो मोहम्मद गजनवी अजमेर आगे को निकल लियो रोक लियो बिग बाद में बिग पीटी के अंदर दुर्लभ राज थर्ड वो अठे इब्राहिम को अटे को बिन रोके नहीं जो देवता के जगह देवता को नहीं दिया देवता गुण दिया पर कुछ देवता राख लिया कौन दिया दीदा नहीं जो देवता लूंठा अपन ही लीन वे में जबरदस्ती कोस लिया इंद्र भाग्यो आंत रह अबलग बरकाहीन मारो डर तो इंद्र भगवान दूर बाज गयो तो मारा बरसात कौन करे आपने कही दियो होगी प्रेमी होवे तो जलाल बरको होवे जितका जला सेन सेन को मतलब प्रेमी दारापरी की लड़ाई लोगों को तो दारापरी नाम ही कौन सुनेड़ो 18 जुलाई 1948 रात की 1:30 बजे की पूरी बात है कि देश का दर जगह काम आ गया बना पा जाना पड़े दुर्भाग्य है देश को कि आज दिन तक एक भी मिलिट्री के जगह आदमी भारत रत्न बन दीजिए कोई पूछो कि कौन थिमैया जाना है कौन करियप्पन जाना है कौन सैम माणिक सोम जाना है कौन होशियार सिंह जी के नाम पर मारे पड़े कौन होशियार सिंह जाना है कौन अरुण खेत्रपाल ने जाना है कौन सोमनाथ शर्मा जाना आप वो मंच जो तैयार करियो है 9 दिन के लिए राजस्थानी कलाकारों के लिए राजस्थान की आर्ट और कला ने बढ़ावा देने के लिए बा कलाकार जबकि कला लुप्त होती जा रही थी बिना बढ़ावा देने के लिए तो कुछ ही के बारे में आप माने बताओ राम राम मेरे कन 5-7 दिन पहले ये सब लोग आया कि मैं कोई कार्यक्रम कर रहा है राजस्थानी भाषा का तो राजस्थानी संस्कृति का तो एक दिन आज जैसे हो गए मां जगदिन कहो 9 दिन को कार्यक्रम है नोरता मान लो मतलब 9 का 9 दिन आज जैसे क्या बात है ये जमाने के अंदर जो सारा अंग्रेजियों भी बाहर निकलने खातर तैयार हो रहा है कोई राजस्थानी की बात करे ये जमाने में जब सारा OTT प्लेटफॉर्म पर सिनेमा ही देख रहा है बीटेम को कठपुतली की बात करे एक टाइम में जब लोग कोई कोरियन ड्रामा देखना पसंद करे बीटेम को नटा की बात करे एक टाइम में जो सारा मॉडर्न होने जा रहा है बीटेम कोई कंजरा को डांस देखना चाहे है और जे भी कोई कार्यक्रम ने करवाओ तो एक खातरमान घणो घणो लगदाद है घणो घणो रंग है सब पहला तो आपकी पूरी टीम ने मारो घणो घणो धन्यवाद है कि आप इसो कार्यक्रम करने की सोची आ लोगों ने घणो घणो धन्यवाद है जगह ऐसा कार्यक्रम देखने खातर आया अपने वेस्ट टाइम खातर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी बात है कि राजवीर जी कोई परिचय का मोहताज को नहीं आज के टाइम के मायने और जब मैं से बात करी कि आप टॉक शो होने जा रहे हैं तो आका शब्द आई हाँ का आप राजस्थानी में अपनी मारवाड़ी मायड़ भाषा के मायने बात करांगा और आज आपने सुनने के लिए बहुत सारा लोग आया है और एक बात है कि आपको जो ज्ञान को भंडार है वो अथाह है राजस्थान के इतिहास में लेकर तो जब राजस्थानी की बात चल रही है तो सब पहले अब आपसे कोई सवाल पूछना चाहूँगा कि के ऐसी दिक्कतें रहेगी कि राजस्थानी ने मान्यता को नहीं मिल पा रही एक मायने कोई राजनीति को पेच पसेड़ो रह गयो या लोग जिया क्या कर रहे हैं कि बोलियां अलग अलग है और भाषा अलग अलग है या एक कोई लिपि को नहीं जबकि भ्रांतियां चल रही है कि वाकई में ये राजस्थानी भाषा को पिछड़ना को कोई कारण रहे या मान्यता नहीं प्राप्त होना को कोई कारण रहे आपसे जानना चाहूँ भैया तो मैं बात घनी जगह कर दी हमारा वीडियो भी घना वायरल हो रहा है फिर यहाँ पाछो पूछो तो मैं पाछो बता दूँ 2 चीज होया करे एक वगैरह बोली रे वगैरह भाषा बोली बा होया करे जगह पर बोलिया करा भाषा बा होया करे जगह पर लिखा करा भारत में पहली बार सारी भाषा पर सर्वे को काम अंग्रेजा करो भी पहले तक भारत की सारी भाषा पर एक सागे सर्वे को नहीं हो 1912 में एक अंग्रेज हो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन आपके किताब लिखे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बिको दूसरो जो पार्ट है भी राजस्थानी भाषा पर वो 321 पेज लिखे हैं बाकी सारी भाषा पर 100-125 के बीच में पेज लिखे गए बहुत बड़ी बात है खाली राजस्थानी पर 321 पेज है तो कुछ तो औसी जगह वो लिख के गए वो यहाँ लिखा है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन लिखा है कि 1891 क्योंकि जब तक 1891 की जनगणना का डाटा आएगा 1891 के अंदर 1,58,00,000
42,087 लोग राजस्थानी बोलता। जे 1891 में इतना लोग राजस्थानी बोलता, तो अब तो वह संख्या 10 करोड़ का आसपास पहुंच रही है। बिल्कुल, पीछे एक सर्वे हो गया, 12 करोड़ लोग राजस्थानी, 12 करोड़, क्योंकि राजस्थान के अलावा जड़ जगह राजस्थानी बारे रहे, वे भी राजस्थानी बोले, तो कोई तो भाषा उसी जगह बोल रहा बोला। फिर भी ना 2-3 चीजें होया करे। लोग अक्सर पूछा है कि ये भाषा की तो कोई लिपि को नहीं। जब मैं हमेशा कहा करूँ कि कोई अग्रवाल जी की दुकान और सामान खरीद लो, कोई सेठा की दुकान और सामान खरीदो, और वे सेठ यदि हाथ पर्ची बना के देवे, तो कोई माई को लाल आज का पढ़ने वालों भी पर्ची पढ़ के दिखावे, देखे भी पर्ची में लिखे डोके है। जे भी पर्ची को नहीं पढ़ पा रहा, एक मतलब ये पर्ची की लिपि अलग है। बा लिपि अपन आ रही को नहीं, बा मुड़िया लिपि है, बा महाजनी लिपि है, बा बाणिया वाटी लिपि है। कहे कि टोडरमल अकबर के दरबार में जगोबो कहो कि देवनागरी अति कठिन स्वर व्यंजन व्यवहार, ताते जगत के सुगम हित टोडरमल मुड़िया की प्रचार। का देवनागरी कठिन है, ये खातर टोडरमल कहो गए आज की मुड़िया है जबकि राजस्थानी लिखी जाए, इनो प्रचार करना चाहिए। तो कोई आपने भी पूछा है, खूब सारा टाबर बैठा हो कि राजस्थानी की लिपि कौन सी है, जब बताई जो कि हमारी जी की लिपि है वह मुड़िया महाजनिया बाणिया वाटी है। आजकल आप देवनागरी में भी लिखा, भारत की घनी सारी भाषा देवनागरी में लिखी जाए, आप देवनागरी में लिखा, मराठी देवनागरी में लिखी जाए, आप देवनागरी में लिखना शुरू कर दियो। एक होया करे कि कोई भाषा की व्याकरण हो को नहीं हो। रामकरण जी आसोपा 1891 के आसपास में शायद एक किताब लिख दी व्याकरण की आपने। इटली को एक विद्वान कई दिन तक बीकानेर रह के गए, वो एक पूरी किताब लिख के गए हैं, द ग्रामर ऑन ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, एलपी टेसिटोरी नाम हो भी को। इटली के एक आदमी ने पता हो कि राजस्थानी भाषा भी की व्याकरण है, और आज बैठ के कोई आदमी कब है का कौन सी भाषा है, इको मतलब अनपढ़ ही हो सके और कोई बात तो को नहीं। एक कोई भाषा की डिक्शनरी है या को नहीं, तो सीताराम लालस 10 खंडा के अंदर अपना पूरा शब्दकोश तैयार करके गया है। पर दिक्कत आ है कि सरकार जब लोकतंत्र आयो, सरकार बनी, जब सरकार 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल करी को नहीं। देश का संविधान के अंदर एक अनुसूची है 8वीं, भी भाषा शामिल करेगी है। संविधान बने भी टाइम 14 भाषा आया करती, 8 फिर और मिला के 22 कर दी, भी मापरली हो ही को नहीं। फिर कई लोग आया जगह शायद दिमाग को पैदल ही होसी जगह बात कहनी शुरू कर दी कि आप भाषा को नहीं है तो बोलिया है क्या। तो राजस्थान में अलग अलग जगह अलग अलग बोली जाए, बीकानेर वाला अलग बोले, डूंगरपुर वाला अलग बोले, भरतपुर वाला अलग बोले, जैसलमेर वाला अलग बोले। तो कोई पूछे बाने कि गुजराती पूरा गुजरात में एक दिसी बोली जाएगी, कच्छ वाला अलग बोले, सूरत वाला अलग बोले, अहमदाबाद वाला अलग बोले, पंजाबी सारी जगह एक दिसी बोली जाएगी। पंजाबी लुधियाना वाला अलग बोला, जलंधर वाला अलग बोला, माझाड़ा की अलग है, मालवाड़ा की अलग है, दोआबड़ा की अलग है। जब बाकी सारी भाषा में खूब सारी बोलियाँ हो सके है, तो मारली भाषा में बोलियाँ होगी भी अंदर क्या बड़ी बात है। मैं कई बार टाबरा ने आशा करूँ कि कोई भाषा पुरानी हो ना जब अंदर भाव होया करे। अपनी भाषा में संजय भाई साहब बैठे हैं, एक गीत गाया करे ओळू, क्या मतलब हो ओळू को याद, जे ओळू को मतलब याद हुआ है, तो थे यहाँ कैस को गए टाबरान को पूछ को गए कि तेरा हिंदी ओळू है गे, यहाँ पूछ सकेंगे कि काल जगह 4 दोस्त मिला बे ओळू है गे। आप यहाँ पूछ सकेंगे अरे यार वो 10 वर्ष पुरानी जो बात हुई थी वो ओळू है गे ना, ओळू याद को नहीं हुआ है। ओळू को मतलब है कोई आदमी मिलन हुआ है, दोबारा मिलन की याद आ रही है, वो भाव जो है वो ओळू है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली। नहीं अगर आपने कोई चीज को पूरा नॉलेज नहीं है और भी चीज को नॉलेज हो तो कितनी बड़ी बात है। पीछे जोधपुर वाला हिमांशु जी बैठे हैं। मैं एक बार जोधपुर एक कार्यक्रम में जोधपुर क्लास लेने खातर गए हमारे स्प्रिंग बोर्ड की, ये मैंने एक कार्यक्रम में बुलाने खातर आया। मैं कहीं इधर हता ही ला गया, चाय पीने ला गया। बाद में मैंने बोला सर चलो चलो लेट हुआ है, तो मान कहो अरे 5 मिनट रुको, मैं खड़ खोटो खा के आऊँ। खड़ खोटो है मतलब जल्दी सी ना लेनो। मैं फिर पाछो आन गयो, कह रहे ठीक रहे थे जोधपुर का मेरी भाषा समझ गया, और कोई हो तो बिन लाग तो बेटो रसोई में जाके एक लो किन की खा के आसी मन को आवा और कहता खान की बात करो। तो भाषा तो है जी, भाषा नहीं हुआ है तो राजस्थान की सरकार 11वीं 12वीं में क्या पढ़ा रही है, राजस्थानी पढ़ा रही है, बीए के अंदर पढ़ा रही है, एमए के अंदर पढ़ा रही है, पीएचडी करवा रही है, पीएचडी वाला जेआरएफ दे रही है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दे रही है, पद्मश्री मिल रहा है भाषा के अंदर। और फिर भी कोई पूछा भाषा को नहीं, तो वहाँ लोगों का एक साक्षरता अभियान चलाओ, बिको मास्टर मैं उसी बाकी कला शैली में बताऊँ क्या बात, क्या भाषा तो है नहीं भाषा है। आप बहुत बढ़िया चीज बता रहे हो। अगर आ भाषा अपनी राजस्थानी जी की भाषा है ना मान्यता मिल जावे तो
आप जिया कि देखा हाँ बहुत सा नुकसान हुआ है आज की युवा पीढ़ी ने 12 का बच्चा आके नौकरी लाग जाए और लाग जाए तो के अगर इन्हें मान्यता मिल जाए तो कितना फायदा मिल सके राजस्थान यहाँ पर। मैं मान्यता हूँ पहले एक बात और कहूँ था, फायदा नुकसान तो बात की है। एक रूस का एक बहुत बड़ा विद्वान उड़ा रसूल हमजा तो बाकी एक किताब है मेरा दागिस्तान भी, किताब में लिखा है कि रूस में बड़े जगह पहाड़ के अंदर लोग रहे बाकी लुगाया जी कभी आप सिर्फ लड़ ले ने लुगाया की लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं, लुगाया आप सिर्फ लड़ ले एक लुगाई दूसरी लुगाई निकले क्या अल्लाह करे तेरो बेटो थारी जबान भूल जावे। यूं मोटो शराब क्यों सी कि कोई भाषा बोलने वाला भी भाषा भूल जावे तो अपन शराब लगे हुए हर चीज फायदा नुकसान में कोई नहीं आया करे। क्या बात यहाँ तो फिर अपन लगे कि इको कोई फायदो को तो घर में जगह बूढ़ा माहित बेटा वहां कोई फायदो को नहीं सारा वृद्धाश्रम में छोड़ गया हूँ। और भाषा को क्या फायदो है वो है कि टाबर जको है वो आपकी भाषा के अंदर जब पढ़ है तो बिन जल्दी समझ में आया करे। हमारे एक बाढ़ मेरे का दोस्त है RS लाग गया आप तो बे मैंने एक बार बतायो कि यार छोटी क्लास में पढ़ाता गए से गमला, मैं क्लास में पूछो गमला क्या होता है तो बेटे गमला जिसमें पौधा लगता है। अब हमारा समझ में को नहीं है कि पौधो तो धरती में लागे इन गमलों क्यों को नहीं कहे क्योंकि मैं तो गमलो देखी को नहीं, गमलो शहर का टाबर देखियो जो पौधो लगाते हो रेगिस्तान है तो डायरेक्ट पेड़ उड़ तो देखियो। तो बी टाबर ने आप गेहूं गमला सिखा रहा हो जगो टाबर को गमलो देखे को नहीं, बी टाबर ने आप एवं अनार सिखा रहे हो जो पहली बात तो अनार देखियो को नहीं और अनार देखियो तो बिन अनार को बोलियो वो देव दड़म बोलियो तो भाषा का शब्द ही उल्टा पुल्टा कर दिया। बहुत सुंदर बात कही है, एक बार जोरदार तालियां। बहुत जरूरी है कि फायदो नुकसान तो होतो रही, सबसे पहले यहाँ जरूरी है कि आप जी आने वाली पीढ़ी है भी ने मारवाड़ी जरूरी है, ठीक है हिंदी भी आप अपने लिए जरूरी है, अंग्रेजी सीखो कोई सी भी भाषा सीखो, लेकिन राजस्थानी बच्चा ना आनी चाहिए। आजकल कटी बाहर जाओ आप तो ज्यादातर देखा कि मावा भी है जो कि हिंदी में ही बात करनी सिखाओ बच्चा ने, तो एक तरह से वो जुड़ाव है जो वो दूर हो तो जा रहे है। बिके सागे सागे आ तो राजस्थानी भाषा की बात होगी, आप ये राजस्थान की भूमि पर जन्म लियो, हाँ कई बार आपने सुना हाँ ये भूमि की महिमान है, आप बखान करो बढ़िया से। राजस्थान को के योगदान रहे है आपने भारत के इतिहास के मायने भी के बारे में कोई जानकारी आप मैं पाछी ये आपके सवाल को जवाब देशु पाछा आप कहो कि आजकल मम्मिया है जगी कौन बोले है ना, खाली मम्मिया दोस्त रहने की बात बोली आपने संगे सागे दिक्कत है आपने हाथ में माइक आवे ने जहाँ अपनी हिंदी उछल उछल के बारे आवे। बहुत सुंदर बात कही है। ओ आपनो अभी कार्यक्रम शुरू होने पहले आप पूरी एंकरिंग हिंदी में करा। बात सही है लेकिन थाने भी मजबूरी है, थाने भी हिंदी में पढ़ाना पड़े है। भाई मैंने क्लास में मैं टाबरान कई बार क्या करूं कि मैं राजस्थानी में पढ़ासी हूँ, भाई जगदीन सरकार मान्यता दे दे। अभी के टाबरों को पेपर जगो है वो राजस्थानी में को नहीं आ रहा, जगदीन टाबरों को पेपर राजस्थानी में जैसे विद्या की सौगन खा के कहा आप हिंदी अंग्रेजी को नाम ही नहीं। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। और अगर सबकी भावना इसी मोड़ लाग जाए तो जरूर बहुत बड़ो एक योगदान हो सके है राजस्थान के लिए। बाकी आप पूछो कि राजस्थान को कई योगदान है तो मैं हमेशा कई बार हंसिया करूं कि गांव के अंदर कोई नयो ब्याह हुए ने जब बीने दिन सुबह लगावे क्या देवता धोख लगा के आस्या करे कर देवता धोख लगाया कर शाम तक बापड़ी घुमाओ बिन घूम तो हो रहा है बिन दिक्कत ज्यादा है होगा तो लड़के का भी दिक्कत है। ये जून के महीने में को ब्याह हेड़ो तो मर जाए सुबह शाम तक धोख लगा तो लगा। अच्छा किंग लगावे धोख, मैं आज तक कभी कौन सुनियो कि राजस्थान में कोई नए ब्याह हेड़े जोड़न या कहो कि अयोध्या जाके राम जी की धोख लगाया हो, मैं आप भी कौन सुनियो कि मथुरा जाओ कृष्ण जी की धोख लगाया हो, इवन मैं आप भी कौन सुनियो कि करणी माता जाके देश को धोख लगाया हो। लोग गांव के अंदर घुमा के ये अपने भूमियों से है, ये अपने क्षेत्रपाल जी है, ये अपने पितर जी है, ये अपने बेरू जी है। कौन है तो वे भूमि और क्षेत्रपाल के मतलब हुआ भूमिया को, भूमियों मतलब जो कि भूमि की रक्षा खातर लड़ते मर गया वे भूमिया, जगह क्षेत्र की रक्षा खातर लड़ता मर गया वे क्षेत्रपाल जी। वो बतावा है कि बाटा बाटा भूमि है कि इतना देवता है कि बाकी पूजा ही को नहीं हो रही अपना तो पूरा नहीं, और जगह का पुजारी मजबूत हो गए भूमिया धोखी दे करे तो अपना पे भूमिया ही तकड़ा और बाद में धोखन वाला ही तकड़ा आप बिन बचार रख ली। आप भारत में कभी देख जो, आप भारत को मैप देख जो तो भारत को मैप कहीं कब है कि मेरे सब नीचे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, बिन एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब को सागर है, इन तीनों तरफ तो अटैक हो ही कौन सकता।
तो अटैक कठू होसी ऊपर की तरफ होसी, ऊपर हिमालय आ जाया कर तो। पर जको कश्मीर की तरफ को हिमालय हो, जो पाकिस्तान की साइड को हिमालय हो, भी के अंदर दो दर्रा है, खैबर और बोलन। खैबर और बोलन दर्रन क्रॉस करके भारत में घुसा करता। भारत में घुस के कटा जासी तो या तो अपना पॉलिटिकल सेंटर दिल्ली बैठे जाओ, या अपना दो पिछड़ी जगह ही गुजरात और मालवो बैठे जाओ। आप अफगानिस्तान की साइड घुसो भारत में, आप दिल्ली जाओ या मालवा जाओ या गुजरात जाओ, क्रॉस राजस्थान करना पड़सी। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पहले अटैक कर दियो। 1192 में मोहम्मद गोरी त्राइन को युद्ध जीत के दिल्ली पर कब्जो करे। बीच का 480 साल के अंदर विदेश का जगह लोग गया, वे भारत पर कब्जो कौन कर सका। केवल ये कारण है कि राजस्थान हो बीच के अंदर। राजस्थान को योगदान वो है कि 480 साल तक ही भारत ने बचा के रखो। तो राजस्थान को योगदान लोगन समझ। मैं सिंपल क्या करूँ कि आप तो कभी जाओ नागालैंड, जाओ केरल, जाओ मध्य प्रदेश, जाओ पंजाब और भटकनी कहो थे कि मैं राजस्थान को भी आदमी के दिमाग में पहलो थोट के आवे थान लेके कि थे वीर हो भलाई थे कोनी थाने थे मनी मन सोचो कि अभी जो लड़ाई हो जा सौंपना चपला मैं हाथ में लू। पर अपना बड़का हा जब अपन आज दिन तक वीर कही जाए, नागालैंड में भी आप वीर मानी जा, केरला में भी आप वीर मानी जा, पंजाब में भी आप वीर मानी जा। और राजस्थान को सो बड़ो योगदान आप न तो पढ़ा न कुछ करा। पृथ्वीराज चौहान को नाम सुने होगा सकड़ा। पृथ्वीराज चौहान को ताऊ हो विग्रहराज चतुर्थ भी ताऊ हो भी पृथ्वीराज चौहान हो भी 15-20 साल पहले राजा रहे हो। मतलब 1155 के आसपास में 1155 लेके 1163 तक विग्रह चतुर्थ राजा है। विग्रह चतुर्थ का हिमाचल उत्तराखंड में तो मिला सिक्का, उत्तराखंड का शहरा का वो नाम बदला है। हरियाणा मिलियो बिंगो अभिलेख, दिल्ली बहुत जीत ली और बिंगो अभिलेख कहा है कि अटक तक में मल्लेच्छा ने बारे निकाल दिया है। अटक को मतलब है पाकिस्तान में सिंध, अटक को आगे भारत खत्म हो जाया कर तो यह मानता दूसरा देश शुरू हो गयो। मराठा आपके महापुरुषा ने याद रखा तो मराठा अपन याद करा दियो कि अटक को कटक तक भारत हो। विग्रह चतुर्थ को 1155 को दिल्ली शिवालिक अभिलेख कहा है कि मैं मलेच्छा ने मार के अटक के पार भगाया है। मैं चाहूँ कि मेरा जगह उत्तराधिकारी है पर मलेच्छा अटक पार ना करने दे। तो आपने बात तो अटक तक ही तो वो अपना योगदान ही मोटो योगदान आपनो और क्या हो सके। क्या बात है। लेकिन एक आपा जब भी बात आवे है कि कमजोरी है या के कारण है कि जब भी इतिहास में आपा कोई चर्चा करा तो सौ पहली वो तो लोगों का मुंडा में नाम आ जाए महाराणा प्रताप को या कभी कोई पृथ्वीराज चौहान की बात कर ले। तो इसके अलावा भी बहुत सा योद्धा तो रहे ही उसी जगह, अभी तक लोग परिचित होने पाए वीरता से या शौर्य से। मैं तो अभी विग्रह चतुर्थ को नाम लियो, दोनों को लियो, न तो महाराणा प्रताप को लियो ना पृथ्वीराज चौहान को लियो। विग्रह चतुर्थ आऊँ भी पहला आऊँ पूरी एक सीरीज है। कभी कभी तो यहाँ लगे कि यार इतिहास के अंदर क्या अपन एक्सक्लूड करी गया है। भी कोई एग्जाम्पल है अपना एक अजमेर, मैं खाली अजमेर का उदाहरण दूं, बाकी राजा को नहीं, अपना टाइम कम है। अजमेर में एक राजा हुड़ो है गोविंद III, वो मोहम्मद गजनवी अजमेर आगे को निकल लियो रोक लियो। बिग बाद में बिग पीटी के अंदर एक दुर्लभ राज III, वो अठे इब्राहिम को अटैक हो बिन रोके। बिग बाद में अटैक राजा हुड़ो विगराज III, वो बाद में शाहबुद्दीन को अटैक हुआ बिन रोके। बिग बाद में अटैक राजा हुड़ो है पृथ्वीराज, वो बगुली सा को अटैक हुआ बिन रोके। भी बाद में एक राजा हुआ है अजय राज, वो गर्जन मतंगा को अटैक हुआ है बंद रोके। भी बाद में एक राजा हुआ है अरणोराज, वो तुर्कान रोक के तुर्कान झटम मारिया बड़ झील बनाई आना सागर। बिग बाद में राजा हुआ है विग्राज चतुर्थ, वो बाद में खुसरो सांद रोके। बिग बाद में राजा हुआ है तारो पृथ्वीराज III, जो को मोहम्मद गोरी ने रोके। कठे को नहीं राजा पीड़ा खपगी। कोई टाइम राजस्थान में हो जो 18 बरस ज्यादा का युवा खत्म हो गया, जवान खत्म हो गया, और अभी जो कोई आगे पूछा नहीं कि राजस्थान वाला क्या करो तो दुर्भाग्य ही है जी देश। बहुत बड़ी बात है, एक बार जोरदार ताली। आज आपका उद्देश्य भी वही है कि आप अपनी जगी राजस्थान की संस्कृति है, आपनो जगो रुतबो है बिना आप पहचाना। अब प्रोग्राम चाल रहे थोड़ा मौसम भी खुशनुमा हो गयो, बारिश हुई। अपने राजस्थान की कहावत हमेशा रहा करती गई पे धरती पे पानी की कमी रहती हमेशा। तो कभी लोग भी लिख गया कि इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज, अरे पानी ने काई पिया रंग पियोड़ी रज। अब कल अमित जी का तालियां बजाओ, रंग में है आप कल। अब बात के सही में आपने राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रही या कोई चीज जगह पुरानी टेक्नोलॉजी आज आप मैंने यूज कौन कर पा रहे कि इसी चीज है, आप बता सको तो। आपने राजस्थान का ट्रैक 2 है कि दीदा निज गुण देवता रिखिया दी आशीष, सिरजी जिन दिन मरु धरान सोनी नायोशीष। दीदा निज गुण देवता कि देवता तो आपका गुण दिया, रिखिया दी आशीष। रिखी बोला ऋषि,
ऋषि आपको आशीर्वाद दियो। सिर जी जिन दिन मरुधरा जद मारो राजस्थान बनाई जो सोनी नायो सी जब पृथ्वी सिर झुकायो कि मेरो सौ सुंदर टुकड़ो बना रहे हो। बीके आगली लाइना मन बहुत चौखी लागे। बीके आगली लाइना है कि दीदा नहीं जो देवता के जगह देवता को नहीं दिया, देवता गुण दिया पर कुछ देवता राख लिया कौन दिया। दीदा नहीं जो देवता लूंठा अपन ही लीन वे में जबरदस्ती कोस लिया। इंद्र भाग्यो आंत रह अबलग बरकाहीन मारो डर तो इंद्र भगवान दूर भाज गयो तो मारा बरसात कौन करे। तो मारा तो खुद का ही किन की करेड़ा है जो इंद्र भगवान बारिश कौन करे। मतलब बारिश इतनी कम होया करती बिन बावजूद राजस्थान में जल की कमी कौन रेडी की। जल खूब ही रेड हुआ आपने। ये मामले के अंदर आपने जो समाज हो वास्तव में जदू लोग केवल तंत्र पर भरोसा करना शुरू कर दिया है कि सरकार का भरोसा सो क्यों हो सी जब दिनों कई दिक्कतें आ गई। वो जको पुरानो समाज जो बिन पतो सरकार की लिमिट है, सरकार कितना काम कर सके बाकी अपन करना पड़ सी। इन्हें आप तो चूरू का हो, आपने चूरू साइड में कोई गांव चल जाओ वह गांव में पीछे लगे रहा सर है तो मैडम तो कोनी कोई सारा सर ही सर है। सर को मतलब है तालाब। जको तालाब खुदा के गयो बिग नाम पर आप गांव को नाम रख दी। अमित जी खुदाया था आप अमित सर ही कर दियो बिग नाम। ये मतलब अमित जी को कितो बड़ो योगदान। बहुत बढ़िया जानकारी है। आप कई गांव का नाम सुना, मेड़ू सर, साला सर, जो भी है। आप जोधपुर जाओ गांव का नाम है नाडा, इसर नाडा, बोरा नाडा, राता नाडा। आप कभी बाड़मेर जाओ बिना गांव का नाम मिलती जान सिंह की बेरी, हुरों का तड़ा, नवा तड़ा। के है तड़ा? तालाब है। के है नाडा? तालाब है। आपा इतना तालाब खुदाया। एक बहुत अच्छा राइटर कभी आप किताब पढ़ दियो अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र बहुत अच्छी 2 किताबें लिखी है, आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे। तो वे आपका लिखा है कि राजस्थान में कितना तालाब है गिना तो को नहीं जा सके पर एक मोटो मोटो आंकड़ो है कि राजस्थान में जितना गांव है बन 3 गुना कर लो। जितना गांव है बिका 3 गुना में तालाब बना दिया। अच्छा यहाँ को नहीं तालाब बना के छोड़ दिया केवल। निर्जला गैरस गई है भी थोड़े दिन पहले सब पानी पे होता। निर्जला गैरस पर गांव की लुगाया जाती, गांव का टाबर जाया करता, वह तालाबों की सफाई कराया करता। फिर भादवा की जब 8वीं आया करती जब फिर गांव की लड़कियां जाया कर बीनना जाया करती और बीनना जाके और वो जो पानी की पूजा कराया करती। बी टाइम बीनना का भाई आया करता, वे भाई आके भी तालाब को पानी बन पे आया करता। न तो बे परंपरा भूल गया, न तो बे भाई आना बंद होया, न अब लुगाया बे तालाब पर जानी बंद हुई। बे तालाब गया सूख बा तालाबा मापा बना लिया घर बाजोड़ा से घर बना लिया। जब आजकल बारिश आवे तो गाँव के अंदर भी सब पानी भर जाए क्योंकि पानी आपको रस्तो कभी को नहीं भूले। 1857 की क्रांति के बाद में दिल्ली के अंदर ब्याह का गीत है, ब्याह का गीत जगह लुगाया गाया करे। ब्याह को एक गीत है भी गीत के अंदर दिल्ली की लुगाया गाती कि फिरंगी नर मत लगवा दीजिए रे, अंग्रेजा हमारे टूंटिया मत लगवा दिया, टूंटिया लगवा दे दिक्कत हो सी मन तालाब में लान दो। टूंटिया तो लगा दिया, टूंटिया में पानी कितवा सी आपने अभी तक समझ में नहीं है। आज आधुनिक समाज भी पानी कमी जूझ रही है और पुराने समाज में कभी पानी की कोई प्रकार कमी नहीं हुई। तो जल संरक्षण में तो आप लोग बहुत बड़ो योगदान हो। क्या बात है। जगह ने कीमत भी नहीं पता हुआ है जकी चीज की जो वो पार की हुआ है कि भाई कितनी कीमत है। अब आप बात करी कई चीज़ों के बीच में आप भोम्यो जी कई नाम लिया तो आपने लोक देवताओं को भी बहुत जो को योगदान है राजस्थान का महीने। हमारा दाऊ जी का लड़का है अमेरिका रहे यहाँ पे राजस्थान कभी को नहीं हमें 2 टावर रहना जुड़दा उदाहरण जरूर आया है। तो मतलब एक बात ये प्रभाव है, ताकत है भाई। इसके बारे में आप कुछ बताओ। आपने अपने देवता नोटिस कर जो मन लगे मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। आप मांगसा के बड़ो अजीब कर दियो कि आप वन देवता मान के पूजा करने शुरू कर दी। मांगी बातें एक ही को मानी आप केवल मांगी पूजा ही कर ली, अगरबत्ती कर लो, सुबह शाम घंटी बजा लो। वाह आप नोटिस कर दो अपना जितना देवता है कहते वे राजा या राजा का परिवार हुआ है ना। खूब सारा आप देवता देखो, अपना 5 पीर देखो, देखो बाबू जी देखो तो बाबू जी जो मारवाड़ का राजा अभी का भतीजा आया करता। आपने गोगो जी या जोधपुर तो भी खुद ददरेवे का राजा आया करता। और वो टाइम हो जब कहता यथा राजा तथा प्रजा। जी हाँ राजा करते भी यहाँ प्रजा कराया करती। तो वे समाज के सामने एग्जाम्पल सेट कराया अपन कहीं कहीं करना चाहिए। आप बाबू जी का 2 खास दोस्त देख सुने वे चांदा और डामा है और दोनों भील है। जे बाबू जी भी टाइम में भीला नाम का सागर आ कर वहाँ की बारात में दोनों एकदम आसपास में जगह बीन के चला वे चांदा और डामो भील है। तो मन लगे आज जे कोई बाबू जी की पूजा करके और फिर छुआछूत करे न तो बाबू जी मरा शराब भी देता होला राजी तो क्या रहता होला भी आदमी। दूसरा एग्जाम्पल है कि जे अपने कोई देवता है वे राजा ना हा तो वे राजावान प्रभावित करया क्योंकि वे जानता कि जे राजा ने प्रभावित कर जनता अपने आप बात मान ले। मैं सिंपल समझ बीकानेर को गांव चोरू में रहते हो पर मैं बीकानेर बस गया कई सालों जाके जाम्बू जी होड़ा हमारे बीकानेर में। जाम्बू जी बीडम का जीता राजा है, आसपास का जीता राजा है
जोधपुर में राजा आया करता जोधो जगह जोधपुर बसाया तो जोधन पे बीटे में आपको बेरी साल नगाड़ो दे के आवे वो नगाड़ो बाद जोधो को बेटो बिको बीकानेर लिया आज भी बीकानेर में रखेड़ो है पीपल लिखड़ो है जाम्बो जी द्वारा बैंड किया गया बिदासर बसाने वाला जगह बिदो जी आ वे 2 बार जाम्बो जी जाके बड़े मुकाम मिल के आए जैसलमेर को राजा आया कर तो जैत सी बिंग कोट होगी तो जाम्बो जी बिंगी कोट जाड़ी और बाद में जब वो जैत समंद नाम को तालाब बनाया तो जाम्बो जी बिंगी प्राण प्रतिष्ठा करके आया और वो फिर बिश्नोई समाज का खूब सारे लोगों ने बसाया मेवाड़ का राणा है राणा सांगा जाम्बो जी कहने पर बी टाइम का जगह बिश्नोई व्यापारी आया करता वहां टैक्स माफ कर दिया जोधे के बाद में जोधपुर में राजा बने सातल वो जाम्बो जी कहने पर बिश्नोई का टैक्स कम कराया वो फ्री कर देसी पर जाम्बो जी को ना फ्री तो मत कर थोड़ा लेक टैक्स 1/5 टैक्स लेना शुरू करो अजमेर को राजा है मल्लू खान मुसलमान राजा हो जाम्बो जी कहने पर गौ हत्या पर रोक लगा दे ओ बात देवता वो असर हो भी समाज के अंदर राजा भी बाकी बात मानता क्या बात है। आज आपा को निमान हाथ केवल अगरबत्ती कर लिया जाम्बो जी की बाबू जी की देजा जी की आपा राजा कभी सोच कर देखो कि एक आदमी है जो एक खतर आपकी जान दे देवे के सांप ने वचन देड़ो है कि तेजा जी महाराज सांप नहीं तो कह के गया मैं पाछो आस्यू और सांप ने वचन खातर आपकी जान दे देवे आज मैं जो अमित जी ने आके जाऊं ना मैं थारा खातर जान दे तो पाछो को नहीं मरण दे रे जान कीमती है क्यों देनी है सांप खातर बचा आ गया लेकिन एक कार्यक्रम में जान घालना आ पाया वो एक बार बहुत बढ़िया अपन सीखने के लिए मिल रहे हैं सागे सागे आपा इतिहास की कई चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं टाइम कम है एक बार वो जो एक दिन 9 दिनों में से भाई जी को टाइम ले सा 1-2 सवाल और पूछूं मैं राजस्थान के मायने ठीक है इतिहास आप लोग बहुत जबरदस्त है लेकिन कुछ युवा लोग पूछे करे हैं कि भाई राजस्थान में भी कई प्रेम कहानियां अमर होड़ी है और एक बार मैंने किस्सो याद आया एक कवि लिखो कि एक हिरण और हिरणी को जोड़ो रेगिस्तान में मरेड़ो पड़ो थोड़ो सो बड़े पानी हो तब पहली सखी दूसरी ने पूछे कि हे सखी उभो ने दिखे पार थी लगियो ने दिखे बाण तू मने बता हे सखी है किस भी तजा प्राण बोले अरे न तो कोई शिकारी दिख रहे है न कोई और चीज दिख रहे है दोनों मर गया क्या जब दूसरी सखी के जल थोड़ा नेहा घना बोले पानी तो कम हो प्यार ज्यादा हो जल थोड़ा नेहा घना लगियो प्रीत रो बाण तू पी कर थी दोनों दस्तिया तो राजस्थान की कई प्रेम कहानियां भी है जिसे लोग अनजान है एक गीत भी है जला बोल के जगो है अब आज एक कलाकार मिलिया जगह राजस्थानी का देश विदेश में प्रोग्राम कर पे मैंने कहा वो गीत इया है कि अकबर बादशाह या हर जना कई लुगाया चली गई रवान रोकण खातर गीत गाए और गाए लेकिन आपसे जानना चाहूंगे कि के इतिहास है क्या कहानी है टाइम के सागे चीजें बदल जाया करे कोई टाइम में पाकिस्तान को एक इलाको है सिंध आपनो राष्ट्रगान में आवे पंजाब सिंध गुजरात मराठा और जैसलमेर बाढ़ में रड़ांग तो भिण करासांगा नानेरा सिंध में आपने तो देवता बापू जी सिंध पर नीचा जाके रामदेव जी महाराज जगह सिंध पर नीचा तो सिंध में आपनो सामाजिक रूप में भी आर्थिक रूप में भी राजनीतिक रूप में तीनों लगाओ इवन जगह ने थारपर कराड़ो इलाको बोला वो मारवाड़ के राजा को इलाको और मारवाड़ को राजा हनुमंत सिंह लास्ट टाइम तक कहता रहा भारत सरकार ने अगर मेरे है वो ले लो और पाकिस्तान वाला क्यों दे रहा हो पर भी टाइम कहते होगी थोड़ा इलाको भी नहीं चलेगा सिंध के अंदर एक नवाब हो भी नवाब का नाम हो मरगत माईची को एक भाणजो है भाणजे को नाम हो जलाल एक लड़की में प्यार करते हो भी लड़की को नाम हो बुबना और वह नाम गया लाग तो दोनों को मैं दोनों ब्याह कर दोनों अफसर मिलिया करता दोनों प्यार करता अफसरी के अंदर बा बुबना एक बार मरगत माईची देख ले जो बादशाह है बिंगो जलाल को जो मामो है बादशाह ने पसंद आई जब वो बिन लिया कोई मैं ब्याह कर बादशाह के आगे की चले जो बादशाह शादी होगी पर कहा जलाल फिर भी आपकी प्रेमिका बुबना मिलन खातर जाया करतो ए बादशाह ने पता चली बात बादशाह ने लगे यार अब और तो ही बात में क्या लगवा अब बात तो अपने खातर ही शर्म की सी बात है वो किन सलाह मशविरा लियो जो अपने पर को 1.5 चैनल मिलो वो फिर एक तरीको मैं बता दूं हम दोनों में प्यार ज्यादा ही है जहाँ पे वो हिरण हिरणी वाला होता है विश्व भी प्यार हो दोनों हम दोनों में प्यार ज्यादा ही है तो यहाँ सी करे तो थोड़ो हो सके वो तरीको आप बतायो कि एक दिन बादशाह शिकार खेलने खातर जावे जलाल ने आपका सागे ले जाए जलाल ने सागे ले जाए 2-3 दिन तक बादशाह आवे ही कोई पीछों बा जबकि बुबना आवे बिन दास्यां को आवे दास्यां बिन जाके कवे कि जलाल मर गयो भी लड़की जब पतो चले कि भाई मेरो प्रेमी मर गयो तो वह हाथों हाथ मर जावे बुबना मर जाए तो ऐ समाचार बादशाह कन भिजवावे कि भाई थारी लुगाई बुबना मर गई तो बादशाह कन वो जलाल खड़ो जलाल जो सुने भाई बुबना चले गई और ये बात तो मर गई कि बिना पतो चले कि मैं मर गयो बिन लगे मैं जीव तो रह के वो मर जावे आपने कई जी होगी प्रेमी होवे तो जलाल मर को होवे जब जला सेन को मतलब प्रेमी तो जलो भी कातर गाय जो आपा भी जलन अमर कर दियो आपा बाद में कहो कि बींद भी कोई आवे है
दुल्लो कोई आवे तो बितो प्रेम करना आवे, जितो प्रेम जलो बुबना न करया करतो। अब कठे रह गयो सिंध, अब सिंध खत्म हो गयो, बठे का जगह व्यापारी आता अब खत्म हो गया, बठे की कहानियां जगह खत्म होगी। तो अब भले अकबर हूँ जोड़ो मत को अकबर क्यों बिल क्लिंटन हूँ जोड़ दो, क्लिंटन आयो जो बिन रोक्यो तो गया, ये फर्क पड़ा। बहुत सुंदर, काफी चीजें आप पूछी और समय की कमी है, लेकिन एक चीज और आपने पूछना चाहूँगा कि आजादी के बाद के महीने राजस्थान को के योगदान रहो हिंदुस्तान के महीने कई अपना जगह अपना वीर शहादत ने प्राप्त करी, या कोई एक स्टोरी आपसे सुनी सगत सिंह जी के बारे में। मैं हमारे रतनगढ़ के गांव कुसुम देसर सा, लेकिन मैंने रतनगढ़ में भी लोग को नहीं जाने, और अठे एक सगत सिंह मार्ग पड़े लोग सगत सिंह चौक है, सगत सिंह मार्ग है पूरा, बी के बारे में आप कुछ। सगत सिंह वाली कहानी तो हमारे लिए खूब लोकप्रिय हुई। सगत सिंह जी भारत का बे जनरल होड़ा है, लेफ्टिनेंट जनरल आवे सेना का बे अधिकारी होड़ा है कि बे गोवा जीतो 1961 के अंदर जब भारत गोवा पर कब्जो करे पुर्तगाल छीने तो बे छीने वाला जगह अफसर आवे सगत सिंह बे बाद में 67 में चाइना नाथुला के अंदर हरावे। लोग हमेशा यहाँ याद करे कि 62 में भारत चीन हार गयो, लोग याद भूल करे कि 67 में भारत चीन ने हरा दियो नाथुला की लड़ाई, भी नाथुला में बचाने वाला सगत सिंह बे हा जगह 71 में पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करया, ढाका पर कब्जा करने वाला जगह हा बे सगत सिंह बहुत एक फेमस फोटो है जगह भारत का जगह एक मोटा ऑफिसर है जगजीत सिंह अरोड़ा, वे पाकिस्तान के नियाजी सरेंडर करवा रहे हैं, तो बाकी फौजी पीछे खड़े हैं और 2 आगे बैठे हैं, जगह में एक नियाजी बैठे हैं और एक जगजीत सिंह जी अरोड़ा बैठे हैं। वहां पीछे कुछ लोग खड़े हैं, वे जगह खड़े हैं वहां एक 6 फुट 5 इंच को खड़े हुए, वो सगत सिंह राठौड़। क्या बात है। पर मैं सगत सिंह मैं दूसरी एक बात तो बता दी तो टाइम है, मैं एक बात बता भारत को पहलो पाकिस्तान अभी पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चाल तो भारत को जो पहलो युद्ध हो पाकिस्तान को 48 के अंदर हो। भारत नए बनो जो कश्मीर का राजा के नए तो भारत में जावा न पाकिस्तान में जावा, मैं तो अलग रह जब पाकिस्तान अटैक कर दियो बिनो पाकिस्तान अटैक कर दे तो नेहरू जी बाद में कश्मीर को राजा जब साइन कर दे नेहरू जी अपनी सेना भेज के कश्मीर में बचावे जी, तो बचा पाया, कुछ टुकड़ों पाकिस्तान के चले गए, कुछ टुकड़ों अपना करें भी। लड़ाई के अंदर एक लड़ाई है दारापरी की लड़ाई, लोगों को तो दारापरी नाम ही कौन सुने। 18 जुलाई 1948 रात की 1:30 बजे भारतीय सेना की 6 राजपूताना राइफल्स की कंपनी चार्ली और कंपनी डेल्टा दोनों जारी है दारापरी पर कब्जो करने खातर। चार्ली निया कहो है कि पीछे रहो, डेल्टा निया कहो कि आगे जाओ, थे जाके पहला दारापरी पर कब्जो कर सो और थे जो दारापरी पर कब्जो कर ले सो तो चार्ली आगे जाके आगे की जगह पोस्ट है वहां पर कब्जो कर सी। सैनिका ने यहाँ कह के भेजा कि भाई पाकिस्तान का जगह सैनिक बैठा है ऊपर बैठा है पर बांकर कोई बंकर को नहीं, भाई यहाँ बैठा ही है और थे जाके बैठ कब्जो कर सको। बाद जब डेल्टा कंपनी आगे जा रही है, 1 मीटर को चौड़ो रास्ता है, दोनों तरफ खाई है, इन्हें भी खाई है और इन्हें भी खाई है और तान चुपचाप चालनो है। यदि थोड़ी सी भी आवाज है तो पाकिस्तान वालों पतो चाल सके फायरिंग कर सके तो आगे कौन जानते। बाद जगह बटालियन टुकड़ी आगे जा रही है जगह डेल्टा बीका जगह अधिकारी है या बिन जगह लीड कर रहा है वे अपने चूरूम बेरी रामपुर एक गांव बेरी रामपुरा का कंपनी हवलदार मेजर है पीरू सिंह, वे बिन कर रहे हैं। पीरू सिंह आपका खोजन कब है कि न तो कोई खांसा को ना कोई बोले को ना कोई माचिस जलावे को, ठंड पड़े कश्मीर के भयंकर आई तीर्थवाल की घाटी के अंदर और वो दारापुरी नाम की जगह पर बंद कब्जो करने का जानना है। पर वे गलत सोच रहा बनिया हो कि पाकिस्तान वाला ने अभी तक बंकर कौन खोजा, जबकि पाकिस्तान वाला का बंकर खोल के तैयार बैठा और इवन बागन 3 मिडल मशीन गन मध्यम रेंज की मशीन गन और लगा रखी बेटी ए जिए भी मशीन गन के आसपास पहुंचे पाकिस्तान वाला आवाज आवे वे दमादम फायरिंग खोले तो कंपनी को पता ही कौन चला कि अब दोनों तरफ गिर गया। भी गिरने के अंदर 51 फौजी शहीद हुए, पूरी जगह टुकड़ी गई पूरी टुकड़ी शहीद हो जाए। एक जो वो हथगोड़ो है वो आके पीरू सिंह के पास में लगा, पर किस्मत काम करे जब पीरू सिंह भी बढ़ गया कि वहां कपड़ा पूरा बढ़ गया और छर्रा लगा तो हाथ और पगाम खून आना शुरू हो गया, पर वे बच गया। एक आदमी बचे हुए तो बिन लागो अब क्या कर सका, पीछे जगह कंपनी आई बिन क्या बचा सका, आपा दुश्मन ने क्या मार सका। तो वे देखो 3 जगह फायरिंग हो रही, यदि आप 3 जगह में घुस जाऊं और जगह फायरिंग कर रहा अन मैं मार दूं तो आप फायरिंग होने बंद हो जैसे। वो आदमी चलती फायरिंग के अंदर एक बंकर के अंदर घुसा, सामने फायरिंग हो रही है, भी बंकर के अंदर 2 आदमी बैठा, बंदूक की जगह पीछे बट लगे जब बट की दे के बाद दोनों आदमियों ने मारे, बटू बाहर निकले जब तक दोनों बंकर वाला बाकी देखे
बाकी दोनों बकरा पता चला कि वो एक आदमी बिना जाके मशीन गन बंद कर दिए और वो अपनी तरफ आसी तो वे अंधाधुंध फायरिंग भी साइड में करनी शुरू करे, अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू करे। एक ग्रेनेड फेंके भी ग्रेनेड के अंदर बांग खूब सारी लागे, बांग पूरी ठोडी टूट जावे, बांग पूरा चेहरो एकदम झुलस जावे बिंग अंदर और ठोडी में खून निकल के बांग कमीज में जाना शुरू हो जा। पर भी आदमी के दिमाग में एक अंदर और बेटा यार एक बंकर में और बेटा आन और मारना। वो भी फायरिंग के बीच में पीरू सिंह जी अगला बंकर के अंदर जावे, अगला बंकर के अंदर फिर दो आदमी हुए, बाद दोनों और मारे भी बंकर निकला। जब तक आदमी लहू लुहान है चालन की हिम्मत को नहीं, पर भी आदमी लगे एक ना और मारना जब आंखों बदलो रही थी नहीं तो बदलो को ले जाए। वो आदमी भी बंकर बाहर निकले भी बटालियन को नारा होया कर तो राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय करता हुए बाहर निकले जब बिल्ली बंकर वाला वापस फायरिंग करनी शुरू करे तो एक गोली एकदम सीधी सीधी सिर में ही आगे लगे, सिर में आगे लगे भी तब पड़ने की सी हालत हो जावे। वापस उठने की कोशिश करे तो भी आदमी पता चला मेरे उठी जाए तो गोली तो जो हाथ बोड़ो है ना भी पिन काटे और पिन काट के भी बंकर के अंदर फेंक दे, जीता जीता बंकर में सबने मार दो। एक लो आदमी दारापुरी की लड़ाई जीत गयो, मरणोपरांत आवा परमवीर चक्र दियो, राजस्थान को पहलो परमवीर चक्र है। बाद की 6 बटालियन आरआर बिन बाद में बैटल ऑनर ऑफ दारापुरी दियो। बी बटालियन का एक धोंकर सिंह हो रहा जगह पहला उरी पर कब्जो करो जब मान बीटे महावीर चक्र मिलो। नेहरू जी पेरू सिंह की मदर ने जब लेटर लिखा है नेहरू जी भी अंदर लिखा है थारो बेटो देश खातर बहादुरी काम आयो है, थार बहुत दुख हो सी पर जे ई बात में जाके शायद भी दुख में थोड़ो कम कर सो कि सारा पाकिस्तान ने निकल सकता है। कितना लोग जाने है कि दारापुरी कट है, कितना लोग जाने है कि वो पीरू सिंह कौन हो। कद सरकारा पीरू सिंह की जयंती मनाई, कद सरकारा जगह भी पीरू सिंह पर कार्यक्रम करया तो के भगत सिंह पर हम चुरू को जाना इतना बहादुर होया। 99 में तोलोलिन की लड़ाई हुई है, आपने सूरजगढ़ का दिगेंद्र कुमार चौधरी का अभी है बैठा है, गैलेंट्री अवार्ड है अभी बैठा है। कितना लोग आपा जाना एक लो जो आदमी है वे 48 मारे तोलोलिन की चोटी के ऊपर जाके। मैं एक बार मिलो तो मैं पूछो साहब कितना हमारे आके 50 दो ही कम रहा कितना जाना मेरे याद है मैं एक कार्यक्रम के अंदर हो जगह आप कितने जगह एंकर महोदया मान दिगेंद्र जी को पूरा परिचय को नहीं पता हो। मन लगे रहा कितनी बुरी बात है कि देश का तर जगह काम आ गया बना पा जाना बने। दुर्भाग्य है देश को कि आज दिन तक एक भी मिलिट्री की जगह आदमी भारत रत्न बन दीजिए कि बे भारत का रत्न को नहीं गए पर नेतावान खातर सुरक्षित है जी भारत रत्न तो नेतावान सबने मिल जाए मिलिट्री आपको काम करता रहे तो वे आपको काम करता रहे। कितना काबरान को पूछो कि कौन थिमैयान जाना है, कौन करियप्पन जाना है, कौन सेम माणिक सोम जाना है, कौन होशियार सिंह जी के नाम पर मारे बड़े कौन होशियार सिंह जाना है, कौन अरुण खेत्रपाल ने जाना है, कौन सोमनाथ शर्मा जाना है। आप केवल परमवीर चक्र का नाम ही कोई याद हो जाए। बहुत बढ़िया बात कही है। और साथ साथ अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई जनाब राजवीर सर आप बात कही कि जगह अपना परमवीर चक्र विजेता है, आप एक सीरीज निकालूंगा मैं आपके बारे में सबके बारे में बताऊंगा तो सबने नॉलेज भी हो। वो एक बार जोरदार तालियां और समय की आज से राय लेके वो कार्यक्रम करो। कुणाल जी एक बहुत बढ़िया मुहिम चलाई और आपने पर एक टॉक शो के बाद में कंजर कम्युनिटी आईडी है बाको चक्री डांस भी होसी तो अलग अलग जगह से बुलाया है तो आपको भी धन्यवाद बढ़ा है। एक कुणाल जी है शरीर में भारी भरकम में दूर उदित जैसी है, अमित जी है, ये संजय भाई बेटा है। संजय भाई तो भी है राजस्थान का हर आदमी जानना चाहिए। मन लगे कि एक लो आदमी राजस्थान की संस्कृति में पासो जीव तो करके तो वो संजय बीरक है। मैं पहला हमेशा सीमा मिश्रा जी का गीत सुनता और मन लगा सीमा मिश्रा जी मरु कोकिल है हमारा बम बड़ो और कौन हो सके मरु कोकिल। मैं एक्चुअली सही बोलूँ आज के बाद उनको कोकिला मत बोल जो कोकिला वर्ड ही को नहीं हुआ कोकिली होया करे। कोयल नर और मादा दोनों हुए तो मादा जिक्यों का गावे को नहीं नर ही गाया करे। तो जब आप बोला ना मरु कोकिला जब आप हिंदी गलत को नहीं बोला आप पक्षी विज्ञान नहीं गलत कर देवा साइंस ही गलत कर देवा सो मोटी बात तो है। तो सीमा मिश्रा जी गीत सुनते पर पिछले मैं 2-1 साल जब संजय भाई का गीत सुना मैं गाड़ी माता जाता हमेशा का गीत सुनूं तो मैं आपकी पूरी टीम ने धन्यवाद देना चाहूँ। मैं आन सब ने बताना चाहूँ 5-7 दिन पहले मेरे मिलिया कुणाल जी जब मैंने बतायो कि सर मैं कंजर कम्युनिटी जगी है बांग ऊपर और बांगा डांस में आगे लेके आशा मैं जगह पुराना भवाई है बांगा जगह नाट्य बांग लेके आशा मैं जगह भपंग होगा भी भपंग ने लेके आशा मैं जगह करोलिन पद दंगल कराएगा भी पद दंगल पर करवाशा मैं जगह ब्रज में फूला की होली खेली जाए भी फूला की होली ने पाछो लेके आशा। मन लगे कि कोई टाइम में कन्हैयालाल से क्या भाषा खतरा एक बात कह के गया कि भाषा है संजीवनी जे को ये हड़मान लिया उठ बैठे होगा लिचमण राजस्थान की भाषा संजीवनी है
कोई हनुमान गया सी जो संजीवनी लासी तुम्हारा राजस्थान खड़े हो सी थारी जी की पूरी टीम है, कुणाल जी की थे, अमित जी, संजय भाई थे, वे हनुमान जी को काम कर रहे हो जो राजस्थान में पासी संजीवनी देशो है लोगों कार्यक्रम पास आगे लेके आसो। मैं एक बात कह के खत्म कर दूं बात मेरी। ओंकार सिंह जी लखावत आपने राजस्थान का हेरिटेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष है। वे कार्यक्रम में मन मिला तो मैंने भाई बहुत अच्छी बात कही। मैं कहीं दूर बैठे बैठे अरे इना इना आजा बैठ वे मैंने बिठा के मैंने बोले क्लास में अमर सिंह राठौड़ पढ़ाया करे। मैं तो हाँ साहब अमर सिंह राठौड़ पढ़ाओ के बतावे। मैं अमर सिंह राठौड़ की हिस्ट्री है बात बता दूँ। अमर सिंह राठौड़ की हिस्ट्री तुम क्या पता चली? मैं तो किताब में पढ़ी, किताब पढ़ाने क्या पता चली? मैं भी और कोई किताब में पढ़ ली उसी ना। अमर सिंह राठौड़ की कहानियां जीवता रखने वाला नट नट जगह हाँ भी अमर सिंह राठौड़ की कहानियां सुनाई, नट जगह भी अमर सिंह राठौड़ का गीत सुनाया। तो अमर सिंह राठौड़ ऐसा कैरेक्टर है जगह पूरे भारत के अंदर जाना है। आपकी टीम जो नटा ने खोज के पाचा लिहाज कर नटा खातर काम कर सके है तो क्यों मोटो काम की कुछ ही नहीं। क्या बात है। अरे वाह कालजे की कोर जीतो था धन्यवाद देश का भी तो सबका धन्यवाद। और आपने भी जब मैं आमंत्रित करे आप आई बात बोली कि पूरे 9 दिन तक मैं आऊंगा। आज समय कम रहे, एक दिन और चाहूंगा आपसे बहुत सी चीजें सीखने मिले। एक दिन आप और कार्यक्रम रखागा और मैं हनुमान जी तो कुणाल जी है, मैं तो आगे पीछे वानर सेना की तरह हाँ एक तरह से। और आप शो ने बार समाप्त करा, लेकिन राजवीर जी इतो बड़ो आपको मन इतने बड़े आज मुकाम को ऊपर है आने कितनी फैन फॉलोइंग है थाने देखना ही लोग आया है। आपके लिए 4 शब्द और कार्यक्रम को समापन कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है और नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदी पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं सर, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदी पे ठहरना